समाज से आता हूं, मैं कुशवाहा का वोट आरजेडी में के सिपाही बना हूं तो उनको तकलीफ लगता है। कल मैं ये चीज कह देना चाहता हूं, मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूं कि अगर अवधेश मुखिया को, अवधेश महतो की अगर हत्या हुई तो इसका सारा जिम्मेवारी। देखिए, बिहार में बोला जाता है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन किस तरीके से बिहार में सुशासन की सरकार है जो आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन देखिए गोलियों का जो बौछार है, जो गड़गड़ाहट है, वो नहीं रुक रहा। चाहे मोकामा हो, चाहे आरा हो, ऐसे कई जगह गोलियां चलना शुरू हो गया। देखिए, अब नवादा में भी गोली का बौछार जो है चलना शुरू हो गया। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है राजद के कार्यकर्ता हैं, उनके मुखिया भी रह चुके हैं, उनके पत्नी मुखिया भी है, लेकिन देखिए किस तरीके से अवधेश महतो पे जो है गोली का बौछार किया गया है। करीब करीब 10 गोलियां उनके गाड़ी के ऊपर चलाया गया है। देखिए, उनका साफ साफ कहना है कि जो गोली चलाया गया है वो हम राजद के तरफ है, इसलिए हम लालू जी का सिपाही है, आरजेडी का सिपाही है, इसलिए हमारे ऊपर गोलियां चलाया गया है। देखिए, खैर वो गाड़ी में कोई व्यक्ति नहीं था, बस सिर्फ ड्राइवर था और कोई नहीं था, लेकिन साफ साफ इनका घटना यही घटा कि कल गोविंदपुर में माननीय तेजस्वी यादव जी आए हुए थे। हम अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी से गोविंदपुर गए। गोविंदपुर से आने के बाद हम पंचायत में बहुत से लोग हमारे थे, सबसे मिले और उनको कागज वगैरह जो देना था, पोस्टर वगैरह सब दिए। उसके बाद हमको रो में वोटर लिस्ट की काम थी। वोटर लिस्ट के लिए हम लोग वहाँ गए। वहाँ हम लोग का मुखिया लोग सब कार्यकर्ता बैठे हुए थे। वहाँ जब सारा चीज करने के बाद 3 बजे हम यहाँ से गए। उसके बाद वहाँ से 7 साढ़े 7 बजे नवादा माननीय विधायिका जी के यहाँ गए और वहाँ बोले नेताजी की कुछ मीटिंग वूटिंग कर लो और वोटर लिस्ट सारा डिस्पैच कर दो और तुम थोड़ा सीसीए तुम पर लगा हुआ है, तुम थोड़ा सोच समझ के चलना। तो हम ड्राइवर को बोले कि ऐसा करो कि सीसीए लगा हुआ है हम पर, तो जाओ ठंडा का कपड़ा ले लाओ घर से और उसके बाद यहाँ वोटर लिस्ट का सब काम हम जब तक कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। हमारे साथ 4-5 को मुखिया भी थे, मुरमा पंचायत के मुखिया थे, 2 को पैक्स अध्यक्ष थे, 2 को टीचर थे, मुकेश सिंह वगैरह सारे थे। हम लोग इसी जो इस गाड़ी पर गोली चली है, इसी गाड़ी से हम लोग गए हैं नवादा। और जब वहाँ से ड्राइवर को हमने भेजा 9:45 बजे कि जाओ मेरा ठंडा का कपड़ा ले आओ, उसके बाद जब यहाँ आने के क्रम में हमने देखा कि अभी तक के घर नहीं पहुंचा, घर से फोन नहीं आया, तो हम घर फोन किए कि ड्राइवर पहुंचा, तो बोले नहीं। जैसे ही हम ड्राइवर को फिर फोन करते हैं तो ड्राइवर अकबका के भाग रहा था, बोला कि गाड़ी पर गोली चल गया। फिर फोन कट गया। फिर उधर से वो किया कि ऐसा ऐसा बात है। फिर हम थाना को खबर किए। थाना के बाद अपने सहयोगियों पंचायत में फोन किए और वहां से फिर हम दो गाड़ी से यहाँ आए तो देखते हैं कि हमारी गाड़ी में 10 गोली मारा हुआ है, लगा हुआ है। गोली में बारूद उठाया। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जब वहां से ड्राइवर को मारा, भगाया और चैलेंज किया कि मुखिया नहीं है, सिर्फ गाड़ी में ड्राइवर से मुखिया के बारे में पूछा जा रहा था कि मुखिया कहाँ गया, तो बोला कि मुखिया तो नवादा में ही रह गए हैं। इसी दरमियान में फिर हम लोग आए तो देखते हैं कि मेरी गाड़ी में 10-10 गोलियां गथा हुआ है। अब सोच सकते हैं कि ये क्या सुशासन का सरकार है कि हमारे जैसे जनप्रतिनिधि, क्या इसका मतलब है कि हम एनडीए का बंधुआ मजदूर रहेंगे क्या, कि हमको अगर आरजेडी में हम जाएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसका सबक जो हमारे एनडीए के नेता लड़ रहे हैं उनको भी भविष्य में तात्काल तो औकात बताएंगे ही, और भविष्य में भी औकात बताने का काम अवधेश महतो करेगा। या वो अपराधी समझे या उसके जो लंबे कुर्ते वाले आदमी है जो संरक्षण दे रहे हैं वो समझे। एनडीए के नेता, मैं कुशवाहा समाज से आता हूं, मैं कुशवाहा का वोट आरजेडी में के सिपाही बना हूं तो उनको तकलीफ लगता है। कल मैं ये चीज कह देना चाहता हूं, मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूं कि अगर अवधेश मुखिया को, अवधेश महतो की अगर हत्या हुई तो इसका सारा जिम्मेवारी एनडीए के जो है हमारे समाज के नेता वह होंगे। गोली हमारी पचम्बा पचोहिया मेन सड़क रोड पे चली है। करीब 10
11:15 या 20 मिनट। उसी दरमियान हमको ड्राइवर से बात हुआ है, फिर हमने थाना को फोन किया, थाना प्रभारी आए, डीएसपी साहब आए और गाड़ी को यहाँ से ले गए। कोई जांच उच वाला टीम आता है, उन लोग कादिरगंज थाना में गाड़ी लगी हुई है, आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं।